आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज का हमारा जो टॉपिक है महत्वपूर्ण क्वेश्चन से भरा हुआ है। और हमारा जो टॉपिक है वो गाय को राज्य माता घोषित करने से है। गाय, आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने कई क्वेश्चंस निकाले हैं और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। गाय से संबंधित क्वेश्चन आपको उनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो हमारे आज के जो करंट का जो आधार है वो एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य ने गाय को, जिसमें भी कौन सी गाय है, देसी गाय, ठीक है ना। गाय की कई प्रजातियां होती है, आप समझते हो, थार पारकर वगैरह आप राजस्थान जीके में पढ़ते भी हो। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। तो न्यूज़ ये है, लिख दीजिए। महाराष्ट्र सरकार का डिसीजन, देसी गाय महाराष्ट्र की राज्य माता है, ये डिसीजन किया है। गाय महाराष्ट्र की राज्य माता है। अब आप देखिए इसमें किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हो सकता है आपके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब इसको थोड़ा ओरली सुन लेना, घर पे जाके इसको बाद में लिख भी सकते हो। किसे अधिकार है राज्य प्रतीक को घोषित करने का? स्टेट गवर्नमेंट को। और यदि मैं आपसे कहूं राष्ट्रीय प्रतीक ये घोषित करने का अधिकार किसको? भारत सरकार को। बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किए गए हैं। कुछ संविधान के तहत हुए थे जिनको संविधान में शामिल किया गया, कई नॉर्मल वैसे ही घोषित किए गए। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय नदी, गंगा डॉल्फिन, ये सब किसने किए? भारत सरकार के द्वारा। राज्यों ने अपने अलग अलग किए। अब यदि भारत सरकार ये कहती है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए तो कर सकती है, ये भारत सरकार को अधिकार है। राज्य माता राज्य सरकार को अधिकार है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि ये मांग उठती है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ठीक है ना, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अब देखिए राष्ट्रीय पशु घोषित करने को तो कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब गाय को एक पशु के रूप में संबोधित करते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा उसको कम आंक रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम इसको कह रहे हैं पशु? एक तो इन्होंने कहा राज्य माता, तो माता कह के तो हमने क्या किया है, उसको बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। लेकिन यदि हम कहते हैं राज्य पशु और फिर हम उसको अपने धर्म ग्रंथों में शामिल करते हैं और हम उसको पशु भी नाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बजाय राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, धर्म के आधार पर देखा जाए तो। लेकिन आप जानते हो कि ये चीजें इतनी आसान नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु तो कह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन माता कहना बड़ा कठिन है। तो इसका एक व्यक्तिगत कारण ये हो सकता है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष राज्य में आप पर्टिकुलरली किसी धर्म को लेकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो सरकार है, सरकार में जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, वो किसी दल या किसी पार्टी या किसी धर्म विशेष के नहीं है। वो सभी धर्मों के लिए भारत के माने जाएंगे। तभी तो हम कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, तभी हम कहते हैं। ये एक अलग बात है कि हम इसमें फिर मिलावट कर देते हैं, वो चीजें अलग होती है, उस पर हम नहीं जा रहे। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन,
हम संविधान के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं और आपको भी उसी के आधार पर बात करनी है। तो राष्ट्रीय पशु थोड़ा घोषित किया जा सकता है, लेकिन माता घोषित करने के लिए फिर ये धर्मनिरपेक्ष वाला जो पेच है ये आ जाता है। ये चीजें हैं, जैसे आज हम कह दें कि भारत के राष्ट्रीय देवता कोई घोषित करे, जैसे शिव राष्ट्रीय देवता है, अलग हो जाएगा मामला। ये सही नहीं रहेगा ये, ठीक है ना। क्यों? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस कारण से सेक्युलर है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, ये है। अब देखिए यहां जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक तो महाराष्ट्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्थिति आप देख लेना घर पे जाके, कहां पर है, अरब सागर को स्पर्श कर रहा है, इसकी जो राजधानी है ये मुंबई है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसकी एक विंटर कैपिटल भी होती है, नागपुर। ये जो नागपुर है इसको संतरों की नगरी बोलते हैं, ऑरेंज सिटी, ऐसे लिख दीजिए, संतरा नगरी। संतरा नगरी के रूप में इसको जानते हैं। और चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। हालांकि अभी इसके अंदर चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस कारण से आपको इसकी विधानसभा सीटों की जानकारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र की विधानसभा सीटें कितनी है? तो महाराष्ट्र की जो विधानसभा सीटें हैं ये है आपकी 288, 288। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिए, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ठीक है, इन सब की विधानसभा सीटें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये महाराष्ट्र में होने वाले, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब आगे की स्थिति क्या है वो देखते रहेंगे। थोड़ा सा पॉलिटिकल आपको जोड़ दिया, अरब सागर को स्पर्श करता है। अब मैं वापस गाय पर आता हूं। जैसे हमने इसको राज्य माता घोषित किया, क्या कोई ऐसा देश है जिसने इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया हो? नेपाल, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से क्वेश्चन उठते हैं, लिख दीजिए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। बीस सितंबर 2015 को किया था ये, और इसी दिन नेपाल का संविधान लागू हुआ था। आप लिख सकते हो, इसी दिन नेपाल का संविधान लागू हुआ था। नेपाल का संविधान लागू हुआ था। क्लियर होगी बात सारी? अब जब मैं आपके पेपर देख रहा था तो एक एग्ज़ाम मैंने देखा, और वो एग्ज़ाम जो था वो था हिमाचल प्रदेश टीजीटी। जैसे अपने यहाँ सेकंड ग्रेड के होते हैं ना, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड होता है, टीजीटी, वैसे टीजीटी हिमाचल प्रदेश में टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ 2016 के अंदर, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन आया, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काऊ? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आ चुका है। तो इसी रूप में आपसे क्वेश्चन बनता है। तो विज्ञान से यदि आप इसको जोड़ोगे तो गाय का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ काऊ, ये आया हुआ है, ध्यान रखें, काऊ। इसका नाम होता है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस, बोस इंडिकस।
बोस इंडेक्स। अब देखिए एक चीज और है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार आया हुआ है सीडीएस के अंदर, और एक बार मतलब राजस्थान का कोई एग्जाम था उसके अंदर आया था ये। अब वो आरपीएससी ने लिया था या बोर्ड ने लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन ये आया था उस समय। और ये सीडीएस में पहले आया था और राजस्थान के एक एग्जाम में बाद में आया था। उसमें क्वेश्चन ये था कि जो वैक्सीन शब्द लिया गया है वो किस जंतु का प्रतीक है। वैक्सीन शब्द, वैक्सीन होती है ना टीका, वैक्सीन शब्द किसका प्रतीक है? गाय का प्रतीक था ये। ठीक है, तो यहां पर आप, मैं वो बता देता हूं, ऐसे लिखिए वैक्सीन। वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है इसकी जो खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहते हैं। चले आइए, वैक्सीन जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो शब्द है, उस शब्द का नाम है वेका। वेका, ये जो वेका है, कई बार पूछ लेते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि वैक्सीन की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, ऐसे बने हुए हैं। और ये जो वेका है इसका जो अर्थ होता है ये होता है गाय। गाय, इसका अर्थ गाय होता है। 2 बार एग्जाम में आया हुआ है ये। बस लैंग्वेज थोड़ी बदल देते हैं, चीजें वही रहती है। क्लियर? आइए, जब हम बात करते हैं तो गाय से संबंधित एक रोग है जो अभी हाल फिलहाल काफी चर्चा में रहा था, उसका नाम है लंपी डिजीज। गांठ सी बन जाती थी गाय के शरीर पर। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, तब ये चर्चा में भी रहा था, लंपी डिजीज। बस अब तो वो रोग है नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये रोग किससे जनित होता है। वायरस है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, ये है। तो ध्यान रखना ये लंपी वायरस से होता है। तो आप सीधा लिख दीजिए यह वायरस जनित रोग है। यह वायरस जनित रोग है ये। ठीक है, हिंदुओं में इसको पवित्र पशु के रूप में देखा जाता है। और कई चीज़ें हैं जो आप देख भी रहे होंगे। गाय के संबंध में कई योजनाएं निकाली गई है, जैसे गोवर्धन योजना। ठीक है ना, गोवर्धन योजना का मतलब क्या होता है? गाय के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करना, एनर्जी प्राप्त करना, खाद्य प्राप्त करना, ये इससे संबंधित है। ठीक है, अभी राजस्थान सरकार ने बजट में एक पेश किया है गोपाल क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना, वो उसमें पशुपालन, हालांकि उसका नाम गोपाल है, लेकिन वो ओवरऑल सभी पशुओं के लिए कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए का उसमें क्रेडिट दिया जा रहा है, इस तरीके से। खैर चलो, ये चीज़ें आ गई सारी, तो इसको इस रूप में आपने देखना है। एक कल मैंने आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड कराया था। अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया था कि 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। उसमें कुछ वैल्यू एडेड है, सुबह के बैच में तो थोड़ा मैंने करवा दिया था, लेकिन आपको वो मैं रह गया था थोड़ा। ध्यान रखना,
भारत की पहली मूक फिल्म, मतलब जिसमें आवाज नहीं थी। ठीक, ये आप वहां ऐड कर लेना, भारत की पहली बोलती फिल्म। ये क्या सदाबहार क्वेश्चन है। रंगीन फिल्म, तो पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो है ये पहली मूक फिल्म थी भारत की। ठीक है, अब देखिए ये जो रिलीज हुई थी 3 मई 1913 को हुई थी। इसके आगे आप लिख सकते हो 3 मई 1913। और इसके जो निर्देशक थे, निर्माता निर्देशक, ये थे दादा साहब फाल्के। ये जो दादा साहब फाल्के हैं, इनको कहा जाता है भारतीय सिनेमा का पितामह। इनको भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। और जो बोलती फिल्म थी जिसमें आवाज आई थी, आलम आरा, ये 13 का उल्टा कर दोगे तो इसकी रिलीज हो जाएगी 1931। 1931। इसके जो निर्माता निर्देशक थे आर्देशियर ईरानी। और जो भारत की पहली रंगीन फिल्म थी, ये थी किसान कन्या। किसान कन्या ये भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। मोती डिगवानी ने इसको निर्देशित किया था। मोती डिगवानी। ये है, थोड़ा सा वैल्यू एडेड मैंने आपको करवाया है, ध्यान रखना। ये जो दादा साहब फाल्के जब पुरस्कार मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो इसके आसपास ऐसी चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं। क्लियर? तो गाय को राज्य माता महाराष्ट्र में घोषित कर दिया गया। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बने हुए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।